हेलो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीए बीएड, बीएससी बीएड कोर्स को हम बंद करने जा रहे हैं 2025-26 सेशन से। अब उसके स्थान पर एक नया कोर्स शुरू किया गया था आईटीईपी, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये कोर्स है वो कौन कर सकता है और ये कितने साल का होगा, इसको करने के बाद आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, यानी इस कोर्स से संबंधित आपको कंप्लीट इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। जो भी आपके डाउट होंगे सारे के सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। देख सकते हो कंप्लीट पीडीएफ जो है 21 पेज की, ये इसी कोर्स से संबंधित है आईटीईपी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे कि इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट है वो होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी केवल और केवल 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड बीएससी बीएड को बंद किया गया है। तो 2 वर्षीय जो बीएड होती है उसे अभी बंद नहीं किया गया है, ठीक है। जो स्पेशल बीएड थी 2 वर्षीय, उसे बंद करके उसे 4 साल का बना दिया गया है। बाकी जो सामान्य बीएड होती थी 2 साल की, वो अभी बंद नहीं हुई है और ना ही आपकी बीएसटीसी बंद हुई है। लेकिन मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि बीएसटीसी है, इसको लेकर भी आगामी कुछ दिनों में आपको नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो कोर्स है ये बीएसटीसी और बीएड दोनों, इसको करने के बाद आपको बीएसटीसी की जरूरी नहीं पड़ेगी। ये कोर्स करने के बाद अब ये बीएड की भी कोर्स की भी पूर्ति कर देगा और बीएसटीसी की भी कर देगा। ऐसा क्यों? तो देखो, अभी पीछे मैंने आपको समय समय पर इस पीडीएफ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये कोर्स है वो क्यों जरूरी है। तो देखो, कुछ दिन पहले मैंने आपको समय समय पर सारी अपडेट है वो उपलब्ध करवाई थी कि बीएसटीसी बीएड विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था। उसके बाद वहां से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेवल फर्स्ट के अंदर जो है वो बीएसटीसी वाले एलिजिबल है, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। ये विवाद है वो मतलब काफी दिनों तक चला था। उसके बाद इसी विवाद को ध्यान में रखते हुए भी आप मान सकते हो, या फिर 2020 शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए आप मान सकते हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो है आपका कोर्स है वो शुरू किया गया है। और इस कोर्स को करने के बाद आपको बीएड और बीएसटीसी अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट तो आपका यही होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, जब आप बीएड करते हो तो बीएड करने के बाद आप 6 से 8 तक के टीचर बनते हो लेवल सेकंड के, और उसके बाद आपके सेकंड ग्रेड के टीचर बनते हो वो 9th और 10th के, और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनते हो 11th 12th के, ठीक है। लेकिन कक्षा 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनने के लिए आपको बीएसटीसी करनी ही पड़ती थी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो कोर्स आया है नया आपका आईटीईपी, ये जो कोर्स आया है इसको करने के बाद 1 to 12 तक आप टीचर वो बन सकते हो, ठीक है। यानी आपको अलग से बीएड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने आईटीपी कोर्स कर लिया तो इसको करने के बाद आपका कक्षा 1 से 12 तक की टीचर है वो बन पाओगे। कक्षा 12 तक टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे ये कोर्स करने के बाद, ठीक है। तो पहला बेनिफिट तो आपका यही है कि 4 साल में आपको 1 से 12 तक के टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अलग से आपको बीएसटीसी या फिर बीएड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे दे रखा कि 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, यानी जिसका हिंदी में आपका जो अनुवाद होगा वही होगा आईटीपी का। इसके यहाँ पे जो है मानक है वो मानदंड दे रखे हैं, प्रस्तावना वगैरह। तो ये जो पीडीएफ आप साइट के ऊपर एनसीटी की डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसके बाद क्षमता, पात्रता और प्रवेश की प्रक्रिया है वो आपकी क्या होगी। देखो, पहले तो आपकी पात्रता देख लीजिए इसमें क्या है। तो सिंपल, अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप इसका एग्ज़ाम हो वो दे सकते हो। इसके फॉर्म वगैरह वो अभी पिछले सेशन के भरे जा चुके हैं, 2023-24 सेशन के भरे जा चुके हैं, और उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह हो चुकी है। लेकिन अभी मैं बताऊं, ये कंप्लीट रूप से लागू नहीं हुआ। कुछ ही कॉलेजों में सीमित सीटें थी इसकी। अभी इसकी सीटें वो धीरे धीरे बढ़ा दी जाएंगी, और 2025-26 का जो सेशन होगा इससे इस कोर्स को प्रॉपर रूप से ये कोर्स है वो आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें प्रवेश प्रक्रिया के लिए क्या होगा कि पहले देखो आपको प्रवेश प्रक्रिया कैसे होगी। इसके अंदर जिस प्रकार पीटीटी के फॉर्म आते हैं इसी प्रकार इसके फॉर्म आएंगे आपके आईटीपी के। वो फॉर्म आने के बाद आपको फॉर्म वो अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी इसमें एग्ज़ाम होगी, पर एग्ज़ाम जैसे पीटीटी में भी होती है ना आपकी एग्ज़ाम, इसके बाद इसमें भी आपकी एग्ज़ाम होगी। और वो जो एग्ज़ाम होगी वो होगी ऑनलाइन आपकी एग्ज़ाम है वो आयोजित होगी, जिसकी नोडल एजेंसी जो रहेगी वो एनटीए रहेगी। और इसके द्वारा आपकी जो देख सकते हो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, इसके द्वारा आपकी आईटीपी कोर्स की जो प्री एग्ज़ाम है इसका आयोजन करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी आगे इसमें जिस प्रकार में आप मेरिट के अनुसार आपको कॉलेज है वो अलॉट होगी। तो ये आपकी प्रोसेस रहने वाली है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो ऑफलाइन न होके ऑनलाइन माध्यम से आपकी एग्ज़ाम है वो आयोजित करवाई जाएगी। एग्ज़ाम होने के 3 दिन पहले आपके उसके एडमिट कार्ड है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी ये कुछ बड़े बदलाव है वो इस कोर्स के अंदर आपके लागू हो रहे हैं, और इसको लेकर सारी अपडेट आपको मैं अपडेट कर दूंगा जब इसके नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे।
लेकिन अभी ये प्रॉपर रूप से आपका ऐसा नहीं कि सभी शुरू होंगे। बाकी इसके 5 मार्च लास्ट डेट है। जो भी कॉलेज वाले इसको शुरू करना चाहते हैं इस कोर्स वगैरह को, तो उसको आवेदन वगैरह करने की लास्ट डेट है वो 5 तारीख है। तो इससे संबंधित कोई भी अपडेट आती है आगे आगे मैं सारी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवा दी जाएगी आगे धीरे धीरे जो जो अपडेट आती जाएंगी वे, और उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यही है, ये कोर्स जो है वो आपका बीएड की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, बीएड से अगर आप करते हो बीएड बीएससी से इस कोर्स को करते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले 2030 के बाद हो सकता है कि इस कोर्स को कंप्लीट रूप से लागू कर दिया जाए और अनिवार्य कर दी जाए कि यही कोर्स है वो आपका होगा, तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, और इस कोर्स को आप जब करोगे तो इसमें भी आपको इंटर्नशिप स्कूल कैलेंडर तैयार कर जाएगा। इसमें भी आपको इंटर्नशिप वगैरह है वो आपको करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप वगैरह के क्या नियम वगैरह रहेंगे वो आपको जैसे ही आपकी कोई अपडेट आती जाएगी धीरे धीरे आपको उपलब्ध है वो करवा दी जाएगी। एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर अपन चर्चा करें तो देखो, सबसे पहले तो ये कि इस कोर्स को जब आप करोगे तो आपका जो प्रवेश हो जाएगा उस प्रवेश की तिथि से आपकी 6 साल तक आप इस कोर्स को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। यानी टोटल 4 साल को थारा कोर्स है और इन थे 6 साल तक अधिकतम 6 साल थाने मिलेंगी, यानी 2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगी। मैं के अंदर अगर थारा बैक वगैरह लग जा तो थे क्लियर कर सको। ठीक है, यानी सीधी सी बात ये कि 4 साल को तो थारा कोर्स है, 2 साल एक्स्ट्रा यहाँ दे दी जाओ है। तो अगर कंप्लीट नहीं हुआ 4 साल में कोर्स तो ये अधिकतम 6 साल तक जो भी प्रवेश की तिथि है उससे 6 साल तक आप प्रवेश है जो अपनी डिग्री है वो आप कंप्लीट कर सकते हो, अपना कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें सेमेस्टर सिस्टम हो वो लागू होने वाला है। सेमेस्टर सिस्टम को क्या मतलब हुआ, तो एक साल में थारा 2 बार पेपर है वो करवाया जाऊँगा। जैसे अभी यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया गया है, आपके फर्स्ट ईयर के जो पेपर हो रहे हैं वो सेमेस्टर के अनुसार हो रहे हैं, नई शिक्षा नीति के अनुसार। जैसे मैं आपको बताऊँ तो इसमें आपका 4 साल को थारा यो कोर्स है, इनका अंदर 8 बार पेपर होएगा थारा। ठीक है, यानी साल में थारा पेपर है वो 2 बार करवाया जाएगा, साल में 2 बार पेपर करवाया जाएगा, तो 6-6 महीना का अंतराल से। तो इस प्रकार से आपका ये जो कोर्स है वो आपका लागू होता है। जैसे अभी अपन बीएड या फिर बीएसटीसी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि साल में अपना एक ही बार पेपर है वो आयोजित होंगे, लेकिन यो कोर्स जब थे करोगा तो इनमें थारा साल में है ना 2 बार पेपर आयोजित होगा, जो कि सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार इनके अंदर जो आपको कोर्स है वो रहने वाला है। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर एक आपको थाना बदलाव हो देखने मिलेगा। इसके अंदर एग्जाम एक ही जो होगी वह ऑनलाइन होगी, पर एग्जाम भी के बाद में किस प्रकार से क्या आपकी अलॉटमेंट वगैरह की प्रोसेस होगी, कॉलेज वगैरह किस प्रकार से आपको अलॉट की जाएंगी वो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, यानी आगे आपको सारी अपडेट है वो इस कोर्स की धीरे धीरे उपलब्ध करवा दी जाएंगी। अभी सिंपल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बताया कि 12th स्टूडेंट है वो इससे कर सकते हैं, और इसको करने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट जो रहेगा वो 1 to 12th तक के आप टीचर हो बन पाओगे। अलग से बीएड या फिर बीएसटीसी करने की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद इसमें सेमेस्टर सिस्टम है वो आपका लागू होने वाला है, अधिकतम आप 6 साल तक इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये अभी कोर्स है वो 2025 सभी सेशन से कंप्लीट रूप से आपका लागू हो जाएगा लगभग सभी कॉलेजों के अंदर। तो इसको लेकर भी आपको आगे सारी अपडेट कर दी जाएगी। अभी केवल इतनी अपडेट है जो मैंने आपको बताई, इतनी जान लीजिए बहुत है। और अभी जो पीटीटी करेंगे उसका मतलब ये नहीं कि 2024 में पीटीटी में एडमिशन होंगे तो ये मैं सोचना कि उनकी पीटीटी है कोई काम की नहीं रहेगी, यानी उनकी बीएड कोई काम की नहीं है, उनकी बीएड भी चलेगी। ऐसा नहीं कि उनकी बीएड है वो मान्य नहीं होगी आगे चलकर। ऐसा एनसीटी की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि जो बीएड कर रहे हैं या फिर जो भी करेंगे 24 में उनकी बीएड आगे मान्य नहीं रहेगी। ठीक है, उनकी भी मान्य रहेगी, लेकिन ये कोर्स है वो बीएड और बीएसटीसी के बजाय कुछ ज़्यादा बेटर है, इसीलिए कक्षा 1 से 12 तक के टीचर हैं वो आप आराम से बन पाओगे। इस कोर्स को लेकर अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए।